तो जैसे कि देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी की सॉल्यूशन चैप्टर की, ठीक है। क्या कह रहा है 1.8 देख रहे हैं हम लोग। क्या क्या एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है प्रिपेयर फ्रॉम द इतना ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ना जी, वो यहाँ पर सॉल्ट हो गया, ठीक है। और जो पानी है, वाटर है, वहाँ पर सॉल्वेंट होगा। सॉल्ट का वेट कितना हो जाएगा, तो 1.8 की बात कर रहे हैं हम। तो सॉल्ट कहता है यहाँ पर सॉल्ट हो गया, यहाँ पे मेरा सॉल्ट का जो वेट हो गया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.6 ग्राम, ठीक है। इतना है सॉल्ट की वेट। सॉल्वेंट की वेट कितना है, सॉल्वेंट जो तो दिया है उसको लिख लीजिए पहले अच्छे से, ठीक है। डरने की बात नहीं है। अगर आप सोचिए कि अच्छा स्कोर करना है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जो फार्मूला पढ़ते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करिए बार बार, ठीक है। अच्छे स्कोर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि बायो में स्कोरिंग होते हैं और केमिस्ट्री स्कोरिंग होते हैं, तो दोनों से अच्छा स्कोर करते हैं। तो फिजिक्स में अगर मान लीजिए खराब भी स्कोर होता है, फिर भी एमबीबीएस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्मार्ट काम करिए, ठीक है। चल देखते हैं तो क्या कहते हैं। मोरलिटी पूछा है, मोरलिटी क्या होगा देखिए। अब मोरलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, उसको लिख लीजिए पहले अच्छे से। क्या होता है मोरलिटी का फॉर्मूला, मोल जो होते हैं सॉल्ट की होते हैं, बार बार लिखेंगे सॉल्ट हम, तो मोल ऑफ सॉल्ट बाई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या आता है, वेट। सॉल्वेंट का वेट इन केजी, ऐसे समथिंग होता है ना। अब देखिए मोल हो गया, तो सॉल्ट का वेट दिया हुआ तो मोल निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। सॉल्ट की मोल कैसे निकलेगा, वेट बाई मोल वेट से। अब वेट कितना दिया है, 2.6 दिया हुआ है। अब मोल वेट कितना होगा, अब मोल वेट कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला दे दिया है C2H6O2 होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो कार्बन दोनों 24, कार्बन का 24 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, और ऑप्शन 2 है तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 62 ग्राम आएगा। तो 62 ग्राम यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसे उसमें कैसे करेंगे तो देख लीजिएगा कि हाँ इसका कितना आएगा अप्रोक्स में, ठीक है। तो काट कोट कर सकते हैं, देख लीजिएगा। अब मोल निकल के हम क्या करेंगे, अब सॉल्वेंट का वेट केजी चाहिए, तो सॉल्वेंट का ग्राम में कितना है, तो क्या केजी में कितना हो जाएगा, 200/1000 हो जाएगा, ठीक है। 0.2 kg हो जाएगा। तो यहाँ रख दीजिएगा, लग रहा है कितना आसानी से निकल गया। अब बारी है मोलरिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि मोलरिटी क्या होगा। अब देखिए मोलरिटी के लिए ना डरिए मत, पहले फार्मूला लिखिए क्या होता है मोलरिटी का फार्मूला। क्या होता है जी मोलरिटी का फार्मूला, मोलरिटी की फार्मूला होती है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इन लीटर। अब कितना हो जाएगा सोच के देखिए। अब मोल कितने हैं, मोल तो आपने निकाल लिया है, 2.6/62 है बाई। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अब सोचिए हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या सोचना पड़ सकता है। सवाल में कुछ हिंट किया है क्या, हाँ हिंट क्या, डेंसिटी गिवन है आपको। अब सोचिए डेंसिटी गिवन दे दिया सॉल्यूशन का 1.072 ग्राम पर ml। अगर सॉल्यूशन का हमको सॉल्यूशन का डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम हो जाएगा। हमको वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन की। सोचिए अगर मास निकल जाए काम बन जाएगा। मास कितना होगा सॉल्यूशन का, बहुत आसान है। सॉल्यूशन की मास कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन की मास हो जाएगा सॉल्ट की मास प्लस सॉल्यूशन का जो मास हो जाएगी, सॉल्यूशन की मास हो जाएगी कितना हो जाएगी, सॉल्ट की मास प्लस कितना हो जाएगी, सॉल्वेंट की मास, ठीक है। सॉल्वेंट की मास हो जाएगी, सॉल्वेंट की मास हो जाएगी। कितना हो जाएगा दोनों को जोड़िएगा तो 200 ग्राम ये था, 222 पॉइंट ये था, तो दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 222.6 प्लस ये था, ये 200 ग्राम था, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 622 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो 422.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ रख दीजिएगा। तो मास डेंसिटी पता 1.072 बराबर मास कितना हो जाएगा 422.6 बाई वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, लेकिन किस में डेंसिटी किस में, ग्राम पर ml में ना, ml में निकलेगा। वॉल्यूम किस में निकलेगा, ml में निकलेगा। तो लीटर में चेंज कर लीजिएगा, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। बस यहाँ रख दीजिए वॉल्यूम को, बस हो गया आंसर। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेन है आपका कंसेप्ट। और ये सब पता रहेगा तो जब एग्जाम में आएगा आपसे पूछेगा उठा के, तो आपका गुना भाग तो कर ही सकते हैं, इतना तो होंगे ना भाई। नीट की तैयारी कर रहे हैं तो गुना भाग तो आता ही होगा ना।